औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो एकेडमी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हम देख चुके हैं। उसके अंदर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं। दो तरीके हम पढ़ चुके हैं। एक था हमारा था फैक्टराइजेशन, दूसरा था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी डेफिनेशन आप देख लें, यूज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती, उनको हम किस तरह सॉल्व करेंगे जी? क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। जनरल हमारे पास इक्वेशन खड़ी हुई है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब इस तरह की ऐसी इक्वेशन जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती, उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac इसका अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारा फार्मूला है। ये आपने याद रखना है, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहले 1 2 3 चैप्टर्स के अंदर ये बार बार रिपीट होगा तो ये गलत ना होगा। आगे हमारा जी पहला क्वेश्चन वो है जी 2 - x² इज इक्वल टू 7x। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 7x जो है हम इस साइड पे लेके आ गए, वो हमारा क्या बन गया जी? 2 - x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा तरतीब में लिखते हैं। एक्स स्क्र पहले आ गया, 7x बाद में आ गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन सब में से हम माइनस कॉमन लें। माइनस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, ये हमारी वैल्यू है, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या होगा? माइनस का स्क्वायर था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, माइनस का 7x था प्लस का 7x हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -2 हो गया। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी जो इक्वेशन है उसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर अगर हम देखें कि हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या कहती थी? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो होगा बी, और बाकी जो हमारे पास बचेगा जिसके अंदर, जिसके साथ मतलब कि कोई एक्स या एक्स स्क्र इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो वो हमारे पास होगा कांस्टेंट। तो हमारा ये फार्मूला खड़ा हुआ है, इसके अंदर अपने हमने अपनी सारी पुटिंग करनी है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जी? कुछ भी नहीं है, ये तो 1 हुआ। तो एक्स के साथ क्या है जी? 7 है, बी इज इक्वल टू 7। हमारा कांस्टेंट क्या है जी? -2। तो ये सारी चीज़ें हमने इस फार्मूले के अंदर पुट की। तो क्या हुआ? ये माइनस बी की वैल्यू +7, यहाँ पे +7, ये प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी। अगर ए को देखो तो क्या है? 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। सी हमारे पास क्या है जी? -2, यहाँ पे -2 लिख दिया। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन हो गया। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे था 2a, तो ये हमारा 2 आ गया। a की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 1 प्लस 2 यहाँ पर लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमने क्या किया जी? नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। -7 एज इट इज़ प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या होता है? 57। ये अंडर रूट भी एज इट इज़ आ गया, ये 2 भी एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखें तो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन रहा है? वो है 5, यानी a इज इक्वल टू क्या है? 5। एक्स का कोफिशिएंट 8, यानी b इज इक्वल टू 8। और हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ पड़ी हुई है जो कि हमारे पास क्या है? 1 है, c इज इक्वल टू 1। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट ओवर 2a। ये हमने अप्लाई करना है। और a हमारे पास क्या है जी? 5, b 8, c 1। तो यहाँ पे फार्मूले में क्या है जी? -b, तो माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है? 8, वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये हमारा प्लस माइनस वैसे का वैसे, b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a की वैल्यू क्या है? 5, ये 5 आ गया। c की वैल्यू क्या है? 1, ये 1 आ गया ओवर 2a, यानी 2 पहले आ गया और फिर यहाँ पे a की वैल्यू जो कि 5 है। नेक्स्ट हमने क्या काम किया जी? हमारे पास है जी -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। यहाँ पे आ गया -4 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह से हमारी जो मल्टीप्लिकेशन या छोटी मोटी चीज़ें होती थी वो हमने कवर कर ली। अब हमारे पास क्या है? 64 माइनस 20, तो वो क्या होता है? 44 होता है। बाकी सारी वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ रही है। तो 44 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई 11। 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 लिखा। अब क्या हुआ? 4 का अंडर रूट तो होता है 2, वो तो बाहर चला गया। पीछे रह गया हमारा 11 का अंडर रूट, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। और नीचे हमारा 10 भी वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास देखें तो क्या है जी? -8 प्लस -2 अंडर रूट ऑफ 11। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ?
मैं कॉमन ले सकता हूँ जी 2, तो वो हमने यहाँ पे आके अपना 2 कॉमन लिया। पीछे हमारा यहाँ पे -8 था तो क्या बच गया -4, ये प्लस -2 तो चला गया तो कुछ ना आया, और 11 का अंडर रूट ओवर 10। ये 2 और 10 आपस में अगर कट जाए तो 2 1 2, 2 5 10, तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जी है जी, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 3। यहाँ पे हमारा है जी कांस्टेंट, इसको हम उठा के इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा। अभी वही जनरल इक्वेशन है जो कि हमने पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² के साथ जो होगा वो क्या होगा हमारा a होगा, x के साथ वाला होगा 1, और c का क्या होगा जी -4 अंडर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास देखें जी वैल्यू जो है वो क्या बन रही है, जो हमारा सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac, और इसका क्या है जी अंडर रूट ओवर 2a। तो हमने अब इनके अंदर जस्ट अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। कैसे जी, देखिए b हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे -b था, माइनस एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई 1, प्लस माइनस b का स्केयर यानी 1 का स्केयर -4, a की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 3, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 आ गया, c की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट ऑफ 3, तो जो वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट क्या काम हुआ, जो 1 का स्केयर क्या होता है 1, यहाँ पे माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो गया जी प्लस हो गया, और ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 16, ये अंडर रूट ऑफ 3, ये अंडर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ हमने लिख दिया। नीचे हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जब चला तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16, ये जो अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3 है, अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मैं कहूँ कि x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो ये क्या आंसर देगा x का स्केयर। तो इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3 होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्केयर होगा। तो स्केयर और ये कट गए तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 3 आ गया, तो वो हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में लिख दिया 3। 1 प्लस 16 और ये साथ में 3 आ गया, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है 48, ये हमारा 1 आ गया, तो 1 प्लस 48, नीचे हमारे पास है 2 अंडर रूट ऑफ 3। 1 प्लस 48 क्या होता है 49 होता है। ठीक है जी, नीचे हमारे पास है 2 अंडर रूट ऑफ 3, हमने एज इट इज लिख दिया है। 49 का अंडर रूट ऑफ क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 7, तो -1 प्लस -7 और 2 अंडर रूट ऑफ 3। अब ये हमारा प्लस माइनस में है तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया जी माइनस में लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -1 और -7 क्या होता है -8 होता है। 2 अंडर रूट ऑफ 3 क्या होता है, वो तो हमने वैसे का वैसे ही पे लिख दिया। तो ये क्या हुआ 2 1 2, 2 4 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका क्या बना -4 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। अभी तक हमने प्लस में कर दिया, सॉरी माइनस में किया, तो अब हम प्लस में करेंगे। वो क्या है जी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 3, माइनस प्लस, तो -1 प्लस 7 क्या होगा 6 होगा ओवर 2 अंडर रूट ऑफ 3, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, पीछे क्या रह गया 3 ओवर अंडर रूट ऑफ 3। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन करके आए थे जो हमने पीछे देखा कि अंडर रूट ऑफ 3 उसको हमने क्या लिखा था 3, तो इसी तरह हम इस 3 को भी तो लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ 3। कैसे वाला, ये बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं। अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3, ये होता है 3 अंडर रूट का स्केयर, तो ये दोनों काट गए तो क्या आ गया 3। इसका मतलब है मैं 3 को ये चीज़ भी लिख सकता हूँ या फिर इन दोनों को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, तो बात इक्वल ही है। तो 3 को हमने क्या लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, नीचे वैसे भी हमारे पास अंडर रूट खड़ा हुआ है, तो ये इनमें से एक कट गया, बाकी एक ये हमारे पास रह गया। ऊपर वाली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये मिल गई, तो हमारे पास ये कंप्लीट सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या है 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। तो हमने क्या किया, सिंपली 3x को यहाँ पे लेके आ गए, 4x² -3x -14 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x² के साथ जो होता है वो क्या है जी a है, x के साथ जो वो b होता है, और हमारे पास एक कांस्टेंट
ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू -14। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे b का माइनस जो है वो वैसे का वैसे आ गया। b की वैल्यू क्या है जी, -3, ये हमने -3 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² क्या है, -3 का स्क्वायर -4, ये वैसे का वैसे। a की वैल्यू क्या है 4, ये हमने लिख दी। c की वैल्यू क्या है -14, ये हमने यहाँ पे लिख दी, ओवर 2a, 2 वैसे का वैसे आ गया, और a की वैल्यू क्या है 4, वो भी हमने लिख दी। ठीक है जी, ये जस्ट हमने अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया है। -3 का स्क्वायर क्या होता है, वो तो 9 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा क्या होता है 16, 16 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आंसर आएगा 224। 224 को 9 से ऐड कर दो तो 233 ओवर 8, ये 3 प्लस माइनस, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है जी 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको थोड़ी तरतीब में लिखते हैं। 6x² पहले आ गया, फिर 7x, फिर -3 इज इक्वल टू 0। अपनी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना। अब तक तो आपको आगे होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 चल रहा है। तो वो क्या है जी, -b प्लस -b² -4ac उसका अंडर रूट ओवर 2 है, ये अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा x² के साथ कौन है जी, 6 है, तो हमारा a कौन हो गया 6, b कौन हो गया x के साथ वाला जो कि -7 है, c कौन हो गया ये हमारा -3। तो यहाँ पे हमने a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। अगर हम फार्मूले के अंदर पुट करें तो हमारा क्या होगा, माइनस ये फार्मूले वाला, ये -7, ये हमने b की वैल्यू लिख दी, प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू -3, ये c वाली वैल्यू, ठीक है, ओवर 2a, यानी 2 पहले आ गया, a की वैल्यू 6 बाद में आ गई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस, 4 6 क्या होता है जी 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 3 72। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 121। 121 का अंडर रूट क्या होता है 11। ये सारी चीज़ें हमारे पास एज इट इज चलती आई हैं, 7 प्लस -11 ओवर 12। तो एक दफ़ा हम इनको प्लस में करेंगे, एक दफ़ा हम इनको माइनस में करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप देख लीजिएगा। और हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या है जी -2 और 9। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जी वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हमारी वैल्यू x² के साथ जो होगा वो होगा यानी a होगा, x के साथ वाला b और हमारा एक c। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना जी 3, x के साथ वाला b जो कि 8 और फिर हमारा c इज इक्वल टू 2। हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी -b प्लस -b² -4ac उसका अंडर रूट ओवर 2a। ये तो आसान सा फार्मूला हो गया, इसके अंदर हमने अपनी पुटिंग कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया जी -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4 इंटू 3, ये जो कि a वाला, और c जो कि 2 है, ओवर 2a, यानी 2 ये फार्मूले वाला, और ये a की वैल्यू 3 यहाँ पे आ गई। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 64 में से 24 हमने क्या किया जी माइनस कर दिया, 64 में से 24 माइनस करो तो 40 आ गया। ये -8 प्लस माइनस नीचे हमारा 6, तो 40। अब जो अंडर रूट ऑफ 40 है हमारे पास, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है जी, तो 4 का जो अंडर रूट होगा वो हमारे पास क्या होगा 2, वो बाहर चला जाएगा, और 10 हमारे पास वैसे का वैसे रह जाएगा। तो इसलिए हमने अपने इस 40 के अंडर रूट को क्या लिखा जी 2 अंडर रूट ऑफ 10। इन दोनों में से हम 2 को क्या कर लेंगे जी कॉमन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया था। अच्छा जी, यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रहेगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 ओवर 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास रह गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 ओवर 3। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। 3 ओवर x माइनस एक्स माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखें तो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई। तो हमने पहला क्या
काम करना है वो हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो तरीका था ये हम एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से पढ़ के आए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी नहीं आती, तो फिर आप जाके हमारा जो सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का, पहले तो इंट्रोडक्शन का था, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके अंदर क्या है जी, नीचे हमारे पास x-6 और x-5 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करके यानी इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास ये सारी करने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद, 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया -15, -4x, -4x माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24 इज इक्वल टू, वो पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। फिर एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो -5 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई करवाया तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, 3x माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 तो माइनस एक्स आ गया। इसी तरह -15 प्लस 24 ये क्या होगा, प्लस का 9। तो चूंकि 24 में से 15 माइनस करना है तो 9 आ गया। नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, -5x -6x वो क्या होता है, -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब ये क्या बन गया, -x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया जी, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर मल्टीप्लिकेशन करवाने से यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, इस सारे को उठा के हम इस साइड पे लेके गए, एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30, यहाँ पे -x था तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का 9 था यहाँ पे आके माइनस का 9 हो गया। तो एक्स स्क्वायर -11x और ये x तो ये -10 हो गया, -10x, 30 -9 29 21। नीचे फिर हमारे पास वही है, हमने एक्स स्क्वायर की वो वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू लिख दी, फिर 21 लिखा, फिर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। उस फार्मूले के अंदर यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। -10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस एज इट इज़ आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 84 ओवर 2। यहाँ पे आके देखो तो 100 माइनस 84 क्या होता है, 16 होता है, 16 ओवर 2 आ गया। तो -10 प्लस -16 का रूट क्या होता है, 4, ये 4 आ गया ओवर 2। तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिखा, एक दफ़ा हमने माइनस में लिखा। नीचे हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन है और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है जी, अच्छा देखें ये भी सेम उसी तरह से ही है, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई तो फिर आपने खुद ही बनानी है। वो सिंपल सा तरीका, वही तरीका जो आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो तो 3 2 का क्या होता है, 6 होता है, और 6 में 1 को ऐड कर दो, 7/3 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 2x और x से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 2x स्क्वायर, फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4x, ये माइनस आ गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे आंसर आ गया, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये माइनस, ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारा 4x था और ये x है। 4x प्लस x क्या होता है 5x होता है, और -4 और -x स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये जो माइनस हमारा बाहर खड़ा हुआ है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 2x स्क्वायर, ये प्लस 4x, ये अंदर जैसे ही अब अप्लाई हुआ तो 5x प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस का था तो यहाँ पे प्लस हो गया। इसको हम उधर लेके चले गए, मल्टीप्लाई करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 3 को इनसे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है जी, तो हुआ क्या, नेक्स्ट हमारे पास ये 3 हमारा इधर आके इस पूरी वैल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2x स्क्वायर -2x यहाँ पे 7 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये जो है 2x स्क्वायर और ये प्लस 4x -5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x और एक्स स्क्वायर क्या होता है, 3x स्क्वायर, 4x में से 5x चला जाए मतलब कि -x आंसर आ गया। ये 4 यहाँ पे 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आ गया। 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, 9x स्क्वायर -3x प्लस 12, यानी ये 3 जो है 4 से मल्टीप्लाई तो 12 होता है। अब इसको हम इधर लेके गए, यहाँ पे सारे जितनी वैल्यूज़ इनकी थी, जितने इनके सिंबल से इक्वल्स की एक साइड से दूसरी साइड पे जाए तो वो सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिंबल जब चेंज हुए तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 14x स्क्वायर -14x -9x स्क्वायर प्लस 3x -12। यहाँ पे 14x स्क्वायर और -9x स्क्वायर तो क्या बच गया, 5x स्क्वायर -14x
प्लस 3x, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 11x, और ये माइनस 12 एज इट इज़ आ गया। फिर आगे वही सेम प्रोसेस है, हमने वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। चले मैं थोड़ा इसको ब्रीफ भी कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस हमारा फार्मूले वाला आ गया, ये माइनस 11 प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 5 है, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 एंड 2 ए की वैल्यू जो कि हमारे पास 5 है। तो 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जो 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 12, वो आ गया हमारे पास 240। इन दोनों को हमने ऐड करवा दिया तो हमारे पास क्या आ गया 361/10। 361 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है जी 19, तो 11 प्लस माइनस 19/10। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में कर दिया, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 माइनस 4/5। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9, a/x-b + b/x-a इज इक्वल टू 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमने खुद बनानी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, ये हमारा प्लस आ गया, ये 2 एज इट इज़। इनको मल्टीप्लिकेशन करवाई एक्स, सॉरी ये ऊपर वाले ए और एक्स आपस में ए एक्स हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर हो गया, बी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो ऊपर वालों की जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है ना, वो मोस्टली आपको इरिटेट करता है कि आप बार बार उसको फ्रैक्शन में मतलब बटा की शक्ल में लिख रहे होते हो, तो प्लस माइनस की गलती हो सकती है। तो मैंने उससे अवॉइड करने के लिए इसको पहले स्टेप में ही अंदर उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये हमारा 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी, ये जो हमारी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो ये जो हमारा 2 है, यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स, ये बी एक्स, ये हमने तरतीब में थोड़ा लिख दिया, ये कांस्टेंट वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये 2 ये सब से मल्टीप्लाई होगा, ये हमारी ये वैल्यू बन गई। इन सब को उठा के हम यहाँ पे लेके आए, ये जितनी इनकी सिंबल से इधर आके क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, जो कि हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू होगी 2x² माइनस 2xb माइनस 2ax प्लस 2ab। इधर की वैल्यूज़ यहाँ पे प्लस का ax है, इधर का हमारा प्लस ए पे एक्स है तो यहाँ पे आके माइनस के एक्स, इधर का प्लस बी एक्स, इधर का माइनस ए एक्स आ गया, बी एक्स बन गया। इधर का माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे आके प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर का माइनस बी स्क्वायर है तो इधर आके प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखें तो हमारे पास क्या है जी 2x² माइनस 2ax और 2ax तो माइनस 3x हो गया, और हमारे पास 2xb और ये यहाँ पे हमारा ये माइनस एक्स बी, तो माइनस 2xb और माइनस बी एक्स, तो यहाँ पे हमारा माइनस 3bx हो गया, और यहाँ पे ए बी, और इधर ये हमारा ए बी एज इट इज़ आ गया, ये प्लस का स्क्वायर ये प्लस का बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है जी, इधर से हम यहाँ पे 3 और x दोनों के पास कॉमन है तो 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। ये हमारे पास एक पूरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो हमारे पास क्या होता है होल का स्क्वायर होता है a प्लस बी के। नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो कि अब हमने यूज़ करने लगे हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी ए जो कि 2 है, एक्स के साथ वाली हमारी बी की वैल्यू होती है, ये हमारा सी आ गया। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट ओवर 2a। नीचे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये है हमारा माइनस, ये b की वैल्यू सारी यहाँ पे आ गई प्लस माइनस, फिर b के स्क्वायर आ चुके तो b की वैल्यू और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और c की वैल्यू a प्लस बी का स्क्वायर ओवर 2a यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 3a और ये 3b, ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 a प्लस बी का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये माइनस 4 2 ज़ा 8 a प्लस बी का स्क्वायर भी वैसे का वैसे, नीचे 2 2 ज़ा 4। आगे हमारे पास क्या है 3a प्लस 3b प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास देखें तो 9 के पास भी ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर है, तो दोनों में से ये मैंने कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया 9 माइनस 8, तो जो 9 माइनस 8 होता है वो क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी स्क्वायर, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है ये दोनों आपस में कट गए, तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी हो गया, नीचे 4 है 3a प्लस 3b, ये हमने सारा एज इट इज़ लिख दिया। तो हमारे पास ये प्लस माइनस में है, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में करेंगे,
जो कि हमने यहाँ पे किया, ये इसका आंसर आया फाइनल सा। और यहाँ पे हमने इसको माइनस में किया, जो कि इसका ये वाला आंसर हुआ। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। मेन जो बेसिक्स हैं वो हम बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। सो उम्मीद है आपको इनके बारे में थोड़ा अब आइडिया हो चुका होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो क्या है जी माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2l प्लस एम इन टू एक्स इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा इनको तरतीब में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एल एक्स स्केयर प्लस 2l प्लस, हाँ सॉरी 2l प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। इन सब में से हमने माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का था यहाँ पे प्लस को हो गया, ये प्लस का था तो माइनस को हो गया, ये माइनस का था तो यहाँ पे प्लस को हो गया। इधर से हमने अपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमने अपने इस फार्मूले के अंदर पुट करने लगे हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे फार्मूले के अंदर, या इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स है, तो हमारे पास ये बी हो गया। तो यहाँ पे हमने जाके बी की वैल्यू पुट की, ये माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस बी की वैल्यू वाला, 2l प्लस एम प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया, वो अगर आप लगाओ भी सही तो फिर भी माइनस का स्क्वायर बन के वो तो प्लस हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2l प्लस एम इसका स्क्वायर और माइनस 4 इंटू एल, यानी ए की वैल्यू एल और सी की वैल्यू एल प्लस एम ओवर 2l, यानी 2a जो होता है हम वो फार्मूले वाला। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 2l प्लस एम प्लस माइनस 2l प्लस एम का स्क्वायर आपने अब ओपन करना है, तो सिंपल सा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वही चीज़ है जो कि हमारे पास क्या बना, 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 4lm। यहाँ पे देखें तो ये माइनस हो गया, 4l को मल्टीप्लाई करो तो 4l होगा, वो जो 4l बनेगा इन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से ये 4l जाके अंदर इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4l मल्टीप्लाइड बाई एल क्या होगा, 4l स्क्वायर, और 4l इससे m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4lm। ये चूँकि माइनस खड़ा हुआ है तो सबकी वैल्यूज़ भी अगर प्लस है तो फिर वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास इसको यहाँ पे हमने ओपन किया तो 4l स्क्वायर और 4l स्क्वायर आपस में कट गए, और यहाँ पे 4lm इससे कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, एम स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे 2l प्लस एम प्लस माइनस एज इट इज़ ओवर 2l भी हमारे पास एज इट इज़ आ चुका है। अब हमने क्या किया, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा हमने इसको यहाँ पे माइनस में लिखा। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पे हमने इसको किया है जी प्लस माइनस में, और यहाँ पे हमने इसको किया है जी प्लस में। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, 2l प्लस एम माइनस एम ओवर 2l, एम और एम आपस में कट गए, पीछे हमारे पास 2l ओवर 2l हो गया, तो ये भी दोनों आपस में कट गए हैं, तो पीछे हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हमारे पास ये जो है प्लस की शक्ल में, तो 2l प्लस एम ओवर 2l, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2l ये आ गया, m प्लस एम क्या होता है 2m, इन सब में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, जो कि आपस में यहाँ पे कट गया, तो पीछे l प्लस एम, और यहाँ पे l था तो ये l आ गया, तो l प्लस एम ओवर l, ये हमारे पास l प्लस एम ओवर l आ गया, और फाइनल आंसर हमारा है जी 1 और l प्लस एम ओवर l। ठीक है जी, तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी वजह ये है कि हम बार बार उनको डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर, हमारे ये किए गए क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और अगर समझ आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।